भारतवर्ष के पश्चिमी इलाके में फैला है थार का रेगिस्तान। ये पश्चिमी राजस्थान से लेकर गुजरात में कच्छ तक फैला हुआ है, जहां पर हर तरफ रेत के टीले ही टीले दिखाई देते हैं। यहां का जीवन बहुत कठिन है। यहां गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है और बारिश बहुत ही कम, इसीलिए इसे शुष्क क्षेत्र में गिना जाता है। हमारे देश में दो तरह के शुष्क क्षेत्र हैं, एक गर्म क्षेत्र और दूसरा सर्द शुष्क क्षेत्र। शुष्क क्षेत्र में वनस्पतियां भी बहुत कम होती हैं। इन क्षेत्रों में पाई जाने वाली वनस्पति प्रजातियां भी विशेष प्रकार की होती हैं। शुष्क क्षेत्र की बागवानी फसलों का अध्ययन करने और उन्हें विकसित करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने सन 1993 में राष्ट्रीय शुष्क उद्यानिकी अनुसंधान केंद्र की स्थापना की। बाद में सन 2000 में इसे केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान का दर्जा दिया गया। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान राजस्थान के सीमांत जिले बीकानेर में स्थापित है, जहां शुष्क बागवानी फसलों के जनन द्रव्य संग्रह, शोध कार्य तथा उन्नत किस्में विकसित करने का कार्य किया जा रहा है। इस संस्थान का उपकेंद्र गुजरात प्रांत के गोधरा में केंद्रीय बागवानी परीक्षण केंद्र के रूप में कार्यरत है। इस संस्थान के मुख्य उद्देश्य हैं शुष्क बागवानी फसलों का उत्पादन और उपयोग बढ़ाने के लिए शोध करना तथा तकनीकियों को विकसित करना, शुष्क बागवानी फसलों के राष्ट्रीय जीन बैंक के रूप में काम करना, शुष्क पर्यावरण के अनुरूप बहुस्तरीय बागवानी पद्धति विकसित करना, शुष्क बागवानी से संबंधित वैज्ञानिक जानकारी के बारे में देश का प्रतिनिधित्व करना, राज्य के कृषि विश्वविद्यालयों तथा संबंधित विभागों के नेटवर्क रिसर्च का समन्वय करना, शुष्क बागवानी के मानव संसाधन विकास केंद्र के रूप में काम करना और शुष्क बागवानी के विकास तथा शोध के लिए सलाह देना। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान ने चुनौतियों को स्वीकारते हुए शुष्क वातावरण में बागवानी की संभावनाओं पर महत्वपूर्ण काम किया है। संस्थान के वैज्ञानिकों ने सबसे पहले शुष्क वातावरण के विभिन्न बागवानी फसलों को चिन्हित किया और उनके उत्पादन को बढ़ाने की तकनीकों का विकास किया। संस्थान ने फल और सब्जी की विभिन्न उन्नत किस्मों पर महत्वपूर्ण काम किया है। In our region, the water is a very scarce commodity which can be used very judiciously. In view of that, the institute is working to have the judicious use of available water. With this view, the institute has developed the drip irrigation system which gives the water efficiently to the root zone wherever it is required in a right amount, right place and right quantity. Likewise, along with the drip irrigation water, we can also apply the fertilizer, insecticide, pesticide, which can be also judiciously used to reduce the input cost in arid region. संस्थान के वैज्ञानिकों ने गहन सर्वेक्षण और अध्ययन करके गर्म शुष्क वातावरण के अनुरूप विभिन्न उत्पादों के बीजों को इकट्ठा कर राष्ट्रीय जीन बैंक तैयार किया है। संस्थान के पास फलों में बेर की 318 प्रजातियों का संग्रह है। इसी तरह अनार की 152, आंवले की 42 तथा खजूर की 60 प्रजातियों को प्रक्षेत्र में संग्रहित किया गया है। इसके अलावा बेल, करौंदा, कैर और लसौड़ा की भी विभिन्न प्रजातियां यहां संग्रहित हैं। शुष्क पर्यावरण की सब्जियों में यहां काजरी की 558, मतीरा की 198, मिर्च की 132, फ्रूट ककड़ी की 90 तथा तरबूज की 64 प्रजातियों का संग्रह है।
संकरीकरण कार्यक्रम के तहत फल और सब्जियों की विभिन्न प्रजातियों को संग्रहित करना, उनके विशिष्ट गुणों की पहचान करना तथा उनको विकसित करने का काम जारी है। शुष्क बागवानी के विकास के लिए उपयुक्त किस्मों की कमी इस क्षेत्र के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। संस्थान के वैज्ञानिकों ने इस दिशा में महत्वपूर्ण काम किया है और फल तथा सब्जियों की उन्नत किस्में विकसित करके क्षेत्र के किसानों को उपलब्ध कराई हैं। इनमें बेर, आंवला, बेलपत, जामुन और इमली की नई किस्में प्रमुख हैं। वहीं सब्जियों में मतीरा, फ्रूट ककड़ी, काचरी, लौकी, ग्वारफली, खेजड़ी तथा सेमफली की नई किस्में भी किसानों को उपलब्ध कराई गई हैं। गर्म शुष्क जलवायु के क्षेत्र में खेजड़ी सबसे महत्वपूर्ण वृक्ष है। इसे रेगिस्तान का कल्प वृक्ष तथा जीवन रेखा भी कहा जाता है। खेजड़ी की फलियों सांगरी से उच्च कोटि की सब्जी बनाई जाती है। पशुओं के चारे के अलावा इमारती लकड़ी और ईंधन प्राप्त होता है। संस्थान ने खेजड़ी की एक विशेष उन्नत किस्म विकसित की है जिसे थार शोभा का नाम दिया गया है। शुष्क वातावरण में उगने वाली सामान्य फल और सब्जियों के अलावा संस्थान ने अन्य फल तथा सब्जियों की ऐसी प्रजातियां विकसित करने में सफलता हासिल की है जो शुष्क और अर्ध शुष्क वातावरण में भी आसानी से उगाई जा सकती हैं। इनमें महुआ, चिरौंजी, करौंदा, फालसा, ग्वारफली, कद्दू, टमाटर, मिर्च, बैंगन, करेला, सैंजन और शहतूत आदि शामिल हैं। संस्थान ने एक सुसज्जित नर्सरी विकसित की है। इस नर्सरी में आधुनिकतम विधि से पौधे तैयार किए जाते हैं और किसानों को उपलब्ध कराए जाते हैं। फल और सब्जियों की विभिन्न किस्मों पर शुष्क वातावरण में परिवर्तन से होने वाले प्रभावों का अध्ययन करने के लिए संस्थान में सुसज्जित प्रयोगशालाएं हैं। इन प्रयोगशालाओं में विभिन्न नस्लों की विविधताओं और समानताओं के साथ उनमें होने वाले परिवर्तनों पर भी गहन अध्ययन किया जाता है। यहाँ पर बागवानी की पारंपरिक तकनीक के साथ साथ आधुनिक तकनीकों के प्रभावों का भी अध्ययन किया जाता है। संस्थान के वैज्ञानिक शुष्क बागवानी के विभिन्न पहलुओं पर काम करते हुए मिट्टी तथा जल संरक्षण का भी अध्ययन कर रहे हैं। संस्थान ने न्यूनतम पानी का उपयोग करके अधिक फसलोत्पादन की तकनीकें विकसित की हैं तथा मिट्टी के क्षरण को रोकने के नए तरीके विकसित करने में सफलता हासिल की है। जल संरक्षण तकनीक के साथ साथ बूंद बूंद सिंचाई की नई तकनीक विकसित की है। इसी तरह सिंचाई के पानी में नाइट्रोजन मिलाकर बेहतर परिणाम पाने में सफलता हासिल की है। समेकित जल तथा पोषण प्रबंध पर अध्ययन करके विभिन्न फल और सब्जियों का अधिक उत्पादन करने की विधियां विकसित की हैं। संस्थान ने शुष्क बागवानी का ऐसा मॉडल विकसित किया है जिससे किसानों को वर्ष भर अधिक से अधिक आय के साथ साथ उसकी भोजन, फल, चारा और लकड़ी की सभी जरूरतें पूरी हो सकें। इसके लिए बेर अथवा खेजड़ी जैसे पेड़ों के बीच में दूसरी ऐसी फसलें उगाने में सफलता हासिल की है जिसमें फल वृक्षों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। संस्थान में संरक्षित बागवानी पर भी महत्वपूर्ण अध्ययन किए जा रहे हैं। संरक्षित बागवानी के लिए ग्रीन हाउस तैयार किए गए हैं जिनमें तापमान एवं सापेक्षिक आर्द्रता को नियंत्रित कर उच्च गुणवत्ता के फल और सब्जी का उत्पादन ले सकते हैं। विभिन्न रोग एवं कीटों का प्रकोप फसलों के लिए हमेशा ही चुनौती रही है। विभिन्न कीटों से बचाव के तरीकों पर महत्वपूर्ण अध्ययन कर समेकित कीट नियंत्रण करने में सफलता हासिल की है। किसान को उसके उत्पाद का अधिकतम लाभ दिलाना संस्थान का मुख्य लक्ष्य है। इसके लिए संस्थान विभिन्न फल और सब्जियों के मूल्य संवर्धित उत्पाद तैयार करने के प्रयास में जुटा हुआ है और अनेक मूल्य संवर्धित उत्पाद विकसित किए गए हैं।
इनमें खेजड़ी और खजूर के बिस्किट, अचार, स्क्वैश, जूस तथा पाउडर आदि प्रमुख हैं। संस्थान का गोधरा स्थित उपकेंद्र भी शुष्क बागवानी के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। ये केंद्र गुजरात के आदिवासी बहुल जिलों के अर्ध शुष्क वातावरण में फल और सब्जियों की बागवानी के विकास पर कार्य कर रहा है। केंद्र ने फल और सब्जियों की विभिन्न प्रजातियों के संग्रहण और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। संस्थान द्वारा विकसित की गई फल और सब्जियों की विभिन्न किस्मों और शुष्क बागवानी के लिए विकसित नई तकनीकों को किसानों तक पहुंचाने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। किसानों को संस्थान का भ्रमण कराया जाता है तथा तकनीकी जानकारी दी जाती है। शुष्क बागवानी तकनीकी पर उन्हें प्रशिक्षण भी दिया जाता है। किसानों के खेत पर उन्नत तकनीकियों के प्रक्षेत्र प्रदर्शन लगाए जाते हैं। संस्थान में एक संग्रहालय भी स्थापित है, जिसमें विभिन्न दृश्य श्रव्य चार्टों और मॉडलों के माध्यम से नवीनतम जानकारी भी दी जाती है। इसके अलावा किसान मेलों और प्रदर्शनियों में भाग लेकर तकनीकी को स्थानांतरित कर किसानों को लाभान्वित किया जाता है। संस्थान किसानों को उचित मूल्य पर फलों के उन्नत किस्मों के पौधे और सब्जियों के उन्नत किस्म के बीज उपलब्ध कराता है। साथ ही किसानों को पर्चे, तकनीकी पत्र और बुकलेट आदि तकनीकी साहित्य भी उपलब्ध करवाया जाता है। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान ने अपनी स्थापना के मात्र 17 वर्ष में अनेक महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। संस्थान के वैज्ञानिकों के सतत प्रयास से इस क्षेत्र में बागवानी का काफी विकास हुआ है। संस्थान का लक्ष्य है कि रेगिस्तान की विशाल भूमि और सीमित संसाधनों का उपयोग करके देश के बागवानी उत्पादन में योगदान दिया जाए। साथ ही इस क्षेत्र का सामाजिक और आर्थिक परिदृश्य भी बदला जा सके। संस्थान किसानों की सेवा के लिए प्रयासरत है।